कर्मयोग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भागवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। अब ऐसे हम गीता या उपनिषद, योग वशिष्ठ, कोई भी वेदांत का शास्त्र है, उसको ले करके पढ़ने बैठ जाएं तो हम उसके गुण अभिप्राय को नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान यहाँ तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाने की बात बता रहे हैं। तो ये भागवत गीता के 4 अध्याय का 34 नंबर श्लोक है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। तो भगवान ने बताया कि जो ज्ञान है, ये जो आत्मज्ञान है या तत्व ज्ञान है, तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जो है हम उसको जा कर के समझें। यानी ऐसा ज्ञानी होना चाहिए जिसको एक तत्व ज्ञान प्राप्त हो। तत्वदर्शी मतलब कि जिसने अभी सीख अपने आप को गीता पढ़े, तत्व माने क्या होता है तो समझ ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये शास्त्रों की भाषा है और इन्हीं सब शब्दों को समझने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं। तो तत्व मतलब कि यहाँ जो बताए परमात्मा, ईश्वर या आत्मा, यानी जिसने परमात्मा का दर्शन कर लिया है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, परमात्मा को जान लिया है और परमात्मा का अनुभव कर लिया है, उसको तत्वदर्शी ज्ञानी बोलते हैं। और जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया हुआ है और अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया, केवल जो है वो शास्त्रों को पढ़ रहे हैं और समझा रहे हैं, तो उसको कथावाचक बोलते हैं। किस्से कहानी सुनाते रहते हैं लोगों को, खूब मज़ा आता है, शास्त्र की बातें भी बताते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन वो तत्वदर्शी नहीं है। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए बताया गया है कि तत्वदर्शी होना बहुत ज़रूरी है। यानी एक होता ब्रह्मनिष्ठी, एक होता ब्रह्मश्रोती। यानी कि गुरु जो है ब्रह्मनिष्ठी भी हो और ब्रह्मश्रोती भी हो। अगर केवल ब्रह्म की उसकी निष्ठा होगी, आत्म स्वरूप में वो स्थित होगा, तो शिष्य को जो है वो बोध नहीं करा सकता है। और केवल ब्रह्मश्रोती हो, ब्रह्मश्रोती मतलब कि ये सब शास्त्रों के शब्द हैं, बड़े बड़े ज्ञान की लेक्चर बता रहा है, समझा रहा है, क्लियर कर रहा है, लेकिन बोध नहीं है। तो दोनों चीज़ आवश्यक है। उसको परमात्मा का साक्षात्कार होना चाहिए, बोध होना चाहिए, और शास्त्रों का भली भांति ज्ञान भी होना चाहिए। क्योंकि गुरु के पास केवल उत्तम कोटि के शिष्य नहीं आते हैं, 3 तरह के शिष्य आते हैं: उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम तो इशारे में समझ लेता है, और मध्यम होता है उसको ज्ञान बताने से श्रवण मनन अभ्यास करता है तो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जो कनिष्ठ टाइप का जो शिष्य होता है, जिज्ञासु होता है, उसको भांति भांति के शास्त्रों का उसको दृष्टांत समझाना पड़ता है, उदाहरण से, सिद्धांतों से समझा करके गुरु उसको बोध करा देता है। ऐसे आता है कि मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। ऐसा कोई भ्रम में न रहे, ये दोहा बना हुआ है कि संसार के लोग इस भ्रम में न रहें कि हम गुरु के बाद जो संसार से उस पार चले जाएंगे, यानी भवसागर को हम पार कर लेंगे। गुरु जो है जीवन में अति आवश्यक है। भगवान राम के जीवन में जो है वशिष्ठ जी को गुरु थे और उन्होंने पूरा उनको चारों भाइयों को उपदेश दिया है, और उन उपदेश का संग्रह योग वशिष्ठ है, जो एक महान ग्रंथ है और वेदांत के बहुत ही सारे दृष्टांत सिद्धांत उसमें भरा पड़ा है। और वो बहुत ही वो इतना कलिष्ठ है कि कोई अपने आप उसको समझ ही नहीं पाएगा। हमने कहा 2 लोगों से पूछा कि आपने उसको पढ़ा है, कहाँ पढ़ा, समझ में नहीं आया, इसलिए उसको रख दिया। तो योग वशिष्ठ अष्टावक्र गीता है,
जब तक हमको गुरु नहीं मिलेगा तो हमको उसको समझ नहीं सकते हैं। भगवान कृष्ण के भी जो है संदीपन गुरु थे, जहाँ जा कर के उन्होंने बाल्यकाल में गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया है। तो अब देखिए सांसारिक लौकिक विद्याएं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हैं, इसके गुरु होते हैं। बिना स्कूल में गए और बिना किसी टीचर के कोई अपने आप उन चीज़ों को नहीं समझ सकता, लौकिक विद्या नहीं सीख सकता है। ये परलौकिक विद्या है और आत्मा परमात्मा अपरिमेय है, गीता में लिखा हुआ है। इसका कोई प्रमाण नहीं है। यानी तो जो फिजिक्स है या मैथ है जो कठिन बताया जाता है, इसका तो प्रमाण है, लेकिन आत्मा परमात्मा का कोई प्रमाण नहीं है। उसको जानने के लिए कितना योग्य और काबिल गुरु होना चाहिए और उसको हम कैसे अपने आप समझ सकते हैं। तो ज्ञान अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना गुरु के आपको ज्ञान नहीं हो सकता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का एक उदाहरण आता है कि जो जला हुआ दिया है उसके पास बुझा हुआ दिया जाता है तो जल जाता है। अब जैसे जला दिया एक है तो बिना अग्नि के कैसे जलेगा, अग्नि से दियसलाई से जलता है। तो ऐसे जो गुरु होता, तत्वदर्शी गुरु है, वो जलता हुआ दिया है। जब हमारा बुझा दिया उसके पास जाता है तो उसके संपर्क में जाने से वो भी जल जाता है। या ऐसे एक सिद्धांत और आता है कि एक गुरु जो है मसाल जला के लिए चलता था और सारे शिष्य को भी मसाल दिया था। तो वो सब गुरु मसाल जला के चलता था और सारे शिष्य भी उसके पीछे पीछे मसाल जला के चलते थे। तो गुरु समझाने के लिए एक बार अपना मसाल बुझा दिया। तो शिष्यों ने कहा, अपना मसाल आपने क्यों बुझा दिया? तो उन्होंने कहा कि अपने मसाल के रोशनी से तुम लोग चलो। जो तुम्हारे पास में गुरु का जो ज्ञान है, जो प्रकाश है, उस प्रकाश में तुम चलो। जैसे भगवान बुद्ध का भी आता है, आप तो दीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनिए। तो अब ये नहीं कि बिना गुरु के अपने प्रकाशक आप बन जाएंगे। तो ऐसा देखने में आता है कि जो उन्होंने गुरु के पास नहीं गए, ज्ञान नहीं समझा है, गुरु को नहीं माना है, तो केवल शास्त्रों का ज्ञान हो गया है, वो लेक्चर हो गए हैं, प्रोफेसर हो गए हैं, लेकिन वो तत्वदर्शी नहीं हो पाए हैं। आगे बता रहे हैं, उनको भली बात दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से, वो परमात्म तत्व को भली बात जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो बताया गुरु को उस सेवा करना चाहिए, उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, ऐसे पैर छू के नमस्ते करना या पूरा गुरु के चरणों में लेट जाते हैं। और जब भी हम गुरु से प्रश्न करें तो कपट नहीं कि बहसबाजी करें। अब ये बहस की चीज़ नहीं है। ज्ञान जो है अब सोचें बहस करके प्राप्त कर लें, तो आप बहस करके इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अब आत्मा को कैसे सिद्ध किया जाए, उसका कोई प्रमाण ही नहीं है। ये ज्ञान जो है श्रद्धा और विश्वास की वस्तु है। ये बहस से कि आत्मा दिखाओ, परमात्मा दिखाओ, आप इसको नहीं जान सकते हैं। अब इसमें स्वामी विवेकानंद की बात आती है। वो अपने गुरु के पास जाते थे तो कहते थे कि हमको, जिसके पास ही जाते थे कहते थे कि आप भगवान दिखा सकते हो। तो सब लोग बोलते थे नहीं, हम भगवान नहीं दिखा सकते हैं। तो भगवान रामकृष्ण परमहंस के पास जब पहुँचे, उन्होंने कहा हाँ मैं भगवान दिखा सकते हैं। कैसे? जैसे तुम हमको प्रत्यक्ष देख रहे हो ऐसे हम तुमको भगवान दिखा सकते हैं। तो कहे ठीक है। जब साधना करने लगे तो एक बार नदी में स्नान करने दोनों गए, गुरु और शिष्य। तो जब विवेकानंद नदी में स्नान कर रहे थे, पूरा सर उनका पकड़ पानी में दबा दिया। अब पूरा उनको घुटन होने लगी। तो फिर थोड़ी देर बाद छोड़ा तो कहा कि गुरु कैसा है, हमको मार डालेगा क्या, पानी में डुबा के मारना चाहता है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बताया, जैसे तुमको इस पानी में पूरी घुटन हो रही थी जो है, और तुम इससे ऊपर निकलने के लिए पूरा बेचैन थे जो है, ऐसे तुम संसार से, माया से जब घुटन हो जाएगी और उससे तुम माया से निकलने के लिए बेचैन हो जाओगे, तब तुम परमात्मा को साक्षात दर्शन कर सकते हो। और बताया कि जो परमात्मा तत्व को जानने वाले ज्ञानी जो है तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जो परमात्मा तत्व को जानने वाले हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो जब तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं, हमको समझाते हैं, तो हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और शिष्य को भगवान ने बताया सरल होना चाहिए, यानी कि चतुर नहीं होना चाहिए कि तरह तरह की घुमा घुमा करके और गुरु का टेस्ट लेते हैं और पैंतरेबाजी से प्रश्न पूछते हैं और तर्क और बहस करते हैं, तो उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है।
ऐसे बताएगा गुरु अगर कहता है सागर का पानी मीठा, तब बोलिए हाँ जी हाँ मीठा। अगर गुरु कोई बात अगर कह रहा है और अपने तर्क से समझ में नहीं आ रहा है, तब भी उसको यस बोलना है। भले सागर का पानी नमकीन होता है, मीठा नहीं होता है, फिर भी वो उसको आपको मीठा बोलना है, क्योंकि गुरु उसको सिद्ध कर देगा। अब जैसे सूर्य जो है सागर की पानी सोख करके आसमान में ले जाता है, फिर बरसात करता है, तो वही पानी मीठा हो जाता है। तो सागर के पानी खारा है, लेकिन जो है सूर्य जो उसमें से मीठा पानी निकाल करके बरसात करता है। तो अगर गुरु अगर बोल रहा है तो कहाँ से बोल रहा है, ये हम जो है अपने बुद्धि से उसको नहीं समझ सकते हैं। कि गुरु जो है परमात्मा से कनेक्टेड है, ईश्वर से कनेक्टेड है, और ईश्वर का पैगाम, भगवान का पैगाम वो सब तक पहुंचाता है और सबको समझाता है। इसीलिए उसको पैगंबर भी बोला गया है। तो अगर हमारे अंदर श्रद्धा रहेगी, अब गुरु कैसे मिले, तो हमारे अंदर श्रद्धा रहेगी, विश्वास रहेगी, और हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तव में हमारी सच्ची लगन है, अंदर सच्चा है और हमारे भाग्य में है, तो परमात्मा हमको सच्चे गुरु तक पहुंचा देते हैं। और ऐसे नहीं है तो हमारे अंदर भावना नहीं है, भक्ति नहीं है, हमारा उस तरह का प्रारब्ध नहीं है, तो हम वहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। और ये रास्ते में जो झूठे गुरु कह लीजिए, अधकचरे गुरु या बनावटी गुरु, वहीं तक पहुंचते हैं और हमारा कल्याण जो है नहीं हो पाता है, और केवल वो ब्रह्म स्रोती तक हो जाते हैं, यानी केवल ज्ञान सुनने सुनाने तक रह जाते हैं, और हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। अब जैसे ये एक गाना है, फिल्मी गाना है, रास्ते अपनी जगह मंजिलें अपनी जगह, तो रास्ते अपनी जगह है, मंजिलें अपनी जगह है। तो जो अधकचरे गुरु हैं वो केवल जब मंजिल तक नहीं पहुंचाते हैं, केवल रास्ते में इधर उधर भटकाते रहते हैं। जैसे गुरु नानक साहब ने बोला है, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। जब पूरे गुरु का उपदेश सुनते हैं तो पार ब्रह्म परमात्मा को निकट कर देखते हैं और अपने आत्मा में देख लेते हैं, और यहाँ नहीं उसके स्वरूप हो जाते हैं। और आगे भी बताया है, कांचे गुरु ता मुक्त न होवे, यानी कच्चे गुरु से जो है मुक्ति हमको नहीं हो सकती है। जब यहाँ तक बताया कच्चे गुरु से मुक्ति नहीं हो सकती है, मुक्ति के लिए पूर्ण गुरु आवश्यक है। तो हम तो कुछ नहीं जानते हैं, अपने आप शास्त्र लेकर पढ़ने बैठ जाएंगे, किसी को गुरु नहीं मानेंगे, या कोई संत महात्मा उसकी मजाक उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, तो हमको ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। तो गीता में आगे आया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब हमारी गुरु में, शास्त्रों में, गुरु के वचनों में श्रद्धा होती है तो हम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं।